अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, इस्लामाबाद में आज दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स आइंदा के लिए मुल्की सियासी मंजरनामे का नया रुख तय करेंगी और इससे बहुत सारे सवालात भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि ISI के जो चीफ़ हैं और DG ISI जनरल नदीम अंजम साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत का वक्त पूरा हो गया है और ख़त्म हो गई है और उनकी जगह पे नए DG ISI तैनात हो गए हैं और इस मनसब पर जनरल आसिम मलिक साहब आए हैं। और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वजाहत के साथ 70 सफ़हात में काफ़ी सारे सवालात का जवाब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज तहरीर कर दिया है, जिसमें ये भी करार दे दिया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज के इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करता तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। लेकिन इसमें कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं, मैं एंड पे उस पर बात करता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था जो काफ़ी ज़्यादा शद्दोमद के साथ उठाया जा रहा था। मुख्तसर फ़ैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून और हुकूमती अरकान की तरफ से सबसे पहला और सबसे तवाना सवाल ये था कि जब तहरीक इंसाफ एप्लीकेंट ही नहीं है, जब तहरीक इंसाफ फरीक ही नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को ये इंसाफ कैसे दिया जा सकता है और तहरीक इंसाफ को नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं और तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला कैसे दिया जा सकता है। आज 8 जजेस पे मुश्तमिल जो अदालती बेंच ने अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसमें तफसील से इस बात का जवाब आ गया है और उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि चूँकि इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनका इंतखाबी निशान नहीं था, उनका इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने के जुर्म में, उसकी सज़ा में, उसकी पादाश में उनसे छीन लिया गया था। तो इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान ने इलेक्शन 2024 में हिस्सा लिया। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी था और अदालत ने बड़ी तफसील के साथ ये देखा कि वो आज़ाद अरकान किस जमात के साथ वाबस्ता थे। तो अदालत ने आज ये भी वाज़े कर दिया है कि किसी सियासी जमात से जब उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सियासी जमात अपना वजूद खो बैठती है, जस्ट उससे उसका इंतखाबी निशान छीना गया है। इसके अलावा उसको तमाम तर वो हुकूक हासिल हैं जो बाकी सियासी जमातों को हासिल हैं। इसी वजह से जिन आज़ाद अरकान ने तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रह के इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे, तो उनका हक़ है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ें और तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी उसकी नुमाइंदगी करें। और इसके अलावा आज इस बात का भी जवाब दे दिया गया है कि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले में फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दी थी और उनकी वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई थी और वो फ़रीक नहीं बन सके थे। लेकिन इसके बावजूद जो असल माल मुकदमा था, यानी कि इस केस का जो असल हासिल था, वो जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा था, तो तहरीक इंसाफ को ही दिया जाना था। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे किसी चीज़ पे तनाज़ा खड़ा हो जाए तो वो तनाज़ा दो लोगों के माबैन हो और बाद में साबित ये हो कि वो चीज़ तो इन दोनों की नहीं है बल्कि किसी तीसरे शख्स की है, तो अदालत इस बात की जो है ना वो हकदार है और हक रखती है कि वो उस तीसरे फरीक को तलब करके उसे वो दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मखसूस नशिस्तें आज मिल गई हैं और तफसीली फ़ैसले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार ठहरी है और इलेक्शन कमीशन को अब इस फ़ैसले पे अमल दरामद करना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे अमल दरामद नहीं करेगा क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट की तरामीम का सहारा ले और इस फैसले की बाबत ये कहना शुरू कर दे कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई है उसमें हुकूमत ने दो जो बड़ी चीज़ें हैं वो जो है वो वज़ा की हैं। एक ये है कि
हल्फनामा, यानी कि जो भी आज़ाद रुकन इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है वो वहाँ जाके एक हल्फनामा दाखिल करवाता है जिसमें वो किसी भी पार्टी की एफिलिएशन का हल्फ देता है। ये हल्फनामा किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। ये पहली जो है ना वो तरमीम है इलेक्शन एक्ट में। दूसरी तरमीम है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसे मिलेंगी कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तें लेने के लिए फहरिस्त जमा करवाई हो। और ये जो इलेक्शन एक्ट है ये अभी चंद हफ्ते पहले इसमें तरमीम की गई है और ये 2 शिक्के इसमें जो है ना वो ऐड की गई हैं। लेकिन हुकूमत ने एक ज़्यादती इसमें ये की है कि ये इसमें वाज़े कर दिया है कि अब ये इलेक्शन एक्ट है इसका इत्तलाक माजी से होगा। यानी कि माजी में चाहे जो भी कानून था, माजी में चाहे जब इलेक्शन हुआ तब ज़ाब्ता क्या था, जब वो अरकान मुंतखब होके ऐवान में आए तब ज़ाब्ता क्या था, इससे कतई नज़र। लेकिन जब ये अरकान अब आ गए हैं और हमने ये इलेक्शन एक्ट बना दिया है तो इसमें जो है वो ये ज़ाब्ता अब तब से जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। ये बहरकैफ मेरे ख्याल से तो ज़्यादती है, क्योंकि कानून जब भी बनता है उसमें ये चीज़ हमेशा जो है ना वो रखी जाती है सामने कि उस कानून का इत्तलाक जब वो कानून बनेगा तब से मुस्तकबिल में होगा। लेकिन अजीब बात है कि पीडीएम की हुकूमत जब से आई है और उसके बाद भी 2024 में जब ये इलेक्ट होके आए हैं तो इन्होंने जितनी भी कानून साजी की है उसमें काफ़ी सारी ऐसी कानून साजी है कि जिसका इत्तलाक माजी से किया जा रहा है। तो इसका तो बड़ा सिंपल और सादा सा हल है कि कल को कोई और अगर जमात इलेक्ट होके आ जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सारे ऐसे ज़ाब्ते जो हैं वो तब्दील करना शुरू कर देगी कि जो बाकी लोगों को काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए ये किसी सूरत भी मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब अमल है, क्योंकि इससे जो अक़लियती जमातें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन अब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके रास्ते में अब जो रुकावट है वो इलेक्शन एक्ट है जो नया बना है, और अब इसके बाबत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा क्या डिसीजन लेते हैं अब ये देखें।